ओम श्री गणेशाय नमः। या दुग्धापि न दुग्धेव कविदोग्ध्रिभिरन्वहम् हृदि नाशन्निधत्ताम् सा सूक्तधेनुः सरस्वती। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्ख मुशले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्चितांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगता महदारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दनीं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग संस्कृत महाविद्यालय के द्वारा आयोजित विशिष्ट व्याख्यान माला के 25वें सोपान में सम्मिलित हो रहे हैं और हम लोगों के इस व्याख्यान माला में आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर श्री ओम शर्मा जी हैं, जो सहायकाचार्य हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग उत्तराखंड में व्याकरण विद्या शाखा में सहायकाचार्य हैं। आपके द्वारा इसके पूर्व भी जो संख्या है उसके विषय में बहुत सारगर्भित व्याख्यान पूर्व में दिया जा चुका है। अब उसका जो अवशेष भाग है उसे पूर्ण प्रत्यांत संख्या परिज्ञानम इस विषय पर आपके द्वारा पुनः सारगर्भित व्यवहारिकी संस्कृत को ध्यान में रख के आज हम लोगों के बीच में वह व्याख्यान पुनः छात्र बोधार्थ दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हमारे और अन्य संस्कृतानुरागी जन, विद्वज्जन और सुधी छात्र सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। इसी से यह कार्यक्रम अपनी चारुता का निर्वहन करता है और वास्तव में इसी से यह समृद्ध कार्यक्रम होता जा रहा है, ऐसा हम मानते हैं। अब इस कार्यक्रम को आगे देवता मनीषियों, विद्वानों, गुरुजनों सबके प्रसाद की आवश्यकता रहती है, तभी यह कार्यक्रम पूर्णता की ओर और गति में आगे बढ़ता रहेगा। इसी आशा के साथ आज हम इस मंगलाचरण की वेला में अपने शासकीय संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थी प्रदीप द्विवेदी जी से चाहेंगे। शिवेंद्र, प्रदीप दिख नहीं रहे हैं जी शिवेंद्र शुक्ल, शिवेंद्र शुक्ल जी से चाहेंगे कि आज वो नहीं दिख रहे हैं एवं लौकिक मंगलाचरण का अनुष्ठान करें। श्री शिवेंद्र शुक्ल जी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जयत्वं देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। हरि ओम वर्षो पावितरामाशीषाधारम् वर्षो पावितरामाशीषाहतराधारम् देवत्वा कविता पुना वर्षो पावितरेण तथाधारेण
कामदुःखः ॐ अतिशतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित तुण्ड गदाधिपते विपुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम तुण्ड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते मैया रम्यक पर्दिनी शैलसुते ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। साधुवाद शिवेंद्र शुक्ल जी, आपके द्वारा मंगलाचरण का अनुष्ठान किया गया, जिससे भगवत आराधना पूर्ण हुई और यह कार्यक्रम प्रभु प्रसाद से एधमान है। इस कड़ी में हम इस कार्यक्रम में आज के जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर श्री ओम शर्मा जी, और भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए अन्य विद्वान जन, सभी के प्रति शासकीय संस्कृत महाविद्यालय के परम आदरणीय आचार्य श्री मिश्र जी सभी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर मिश्र जी। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। आज शासकीय विद्यालय देवेंद्र नगर में आयोज्यमान जो यह विगत कई दिनों से चल रहा यह अनुष्ठान आज अपने, जैसा संचालक महोदय ने कहा कि 25वें सोपान में चल रहा है। बड़े सौभाग्य का विषय है कि यह संस्कृत के छात्रों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, संस्कृत अनुरागियों के लिए यह माध्यम बहुत ही स्तुत्य और सराहनीय है। इस कार्यक्रम में आज के जुड़े हुए, चूंकि पूर्व में एक दिन आपका हो चुका है व्याख्यान, लेकिन कुछ अवशिष्ट रह गया था, उसे पूर्ति करने के लिए आज हमारे बीच आ रहे हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में पदस्थ डॉक्टर ओम शर्मा जी, जिनका वैदुष्य और संख्या परिभ्रमण आप लोगों ने सुना था इसके पहले, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। आज के इस उपलक्ष्य में, आज के इस दिन हम उनका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं कि हम लोगों को इसी तरह से आप अपने व्याख्यान माला के रूप में विशिष्ट ज्ञान प्रदान करते रहेंगे। पौना पुण्यन आपका स्वागत, हार्दिक वंदन अभिनंदन। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के जो मुख्य सूत्रधार हैं, ऐसे माननीय परम विद्वान डॉक्टर नीरज शर्मा जी, जिनके प्रयास से यह कार्यक्रम आगे गति पा रहा है, ऐसे शर्मा जी का भी हम स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। साथ ही इस फेसबुक के माध्यम से, अंतर्जाल के माध्यम से जुड़े हुए जितने भी मनीषी गण हैं, विद्वजन हैं, हमारे स्टाफ के परम विद्वान स्टाफ के लोग हैं, उन सब का भी हम हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे छात्रों को भी हम बार बार धन्यवाद देते हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर यह परम संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करें। सर्वे शर्म मिश्रा जी, धन्यवाद। आपने हमारे अतिथियों का बड़ा हार्दिक स्वागत किया, इसके लिए बारंबार आपको धन्यवाद। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। इस अभिलाषा के साथ हम आज कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता जी हैं शर्मा जी, और हमारे संस्कृत कॉलेज के जो मुख्य संरक्षक हैं शर्मा जी, ऐसे अभय शर्मा जी को मैं यहाँ से प्रणाम कर रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे जो श्री ओम शर्मा जी हैं आज का व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। तभी हमारे विद्यार्थियों का ये संख्या संबंधी जो अविवेक है वह दूर होगा और विवेक उदित होगा। इसी आशा के साथ मैं श्री शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। श्री शर्मा जी।
ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वज्जन जो हमें जूम पटल के माध्यम से सुन रहे हैं, इनमें प्रमुख हैं इस कार्यक्रम के संरक्षक डॉक्टर नीरज शर्मा जी, जो कि गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य हैं। आपके निर्देशन में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, वे बड़े परम हर्ष का विषय है। मैंने पिछली बार भी यही बात कही थी कि आप जैसे विद्वज्जन जहां जहां जाएंगे, जिस देश में जाएंगे, उस देश की शोभा को आप और भी चार चांद लगा देंगे। तो आप जहां भी रहेंगे संस्कृत का काम करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और आप बढ़िया तरीके से इस पद पर बैठ करके यह कार्य संचालित कर रहे हैं। वैसे तो ईश्वर प्रेरक होता है, लेकिन वो हमें निमित्त के रूप में चुनता है। तो मैं मानता हूं कि डॉक्टर नीरज शर्मा जी को उन्होंने निमित्त के रूप में चुना है। संस्कृत के कुछ मैं देखता हूं, आप भविष्य के रूप में संस्कृत के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, छात्रों को लगातार तैयार करा रहे हैं, संस्कृत की एक पूरी सेना तैयार कर रहे हैं। और उनके सहयोगी अन्य लोग भी सभी यथावत जुड़ जाते हैं। कहते हैं ना कि जब भगवान का अवतार होता है तो साथ में छोटे छोटे अवतार भी साथ में सहायता के लिए होते हैं। जैसे भगवान राम के साथ में जो बानर भालू थे, वो कोई और नहीं थे, वो सभी कोई न कोई ऋषि, कोई देवता गण सब प्रमुख रूप में अवतरित हुए थे। इसी तरीके से आपके सहयोगी के रूप में यहाँ पर जो आपके शासकीय संस्कृत महाविद्यालय के अन्य जो गुरुजन हैं, संयोजक डॉक्टर राम नरेश द्विवेदी जी, सह संयोजक शालिग्राम मिश्र जी, और सदस्य के रूप में डॉक्टर ध्रुव कुमार पांडे जी, डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर PL जमरा जी और राज बाबू, रुद्रेश सोनू इत्यादि जो आपके सहयोगी हैं सभी, और समस्त छात्र, और हर किसी कार्य को कराने में क्यों नहीं कोई संस्थाओं की जरूर भूमिका रहती है, क्योंकि हम किसी न किसी संस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन और महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में जो कि स्थित है। तो आप सभी गुरुजनों के चरणों में सादर नमन करते हुए, और हमें जो YouTube या Facebook के माध्यम से सुन रहे हैं हमारे अन्य सभी श्रोतागण, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए संख्या विषय को मैं पुनः से उपस्थापित करता हूं। पिछली बार मैंने वीडियो में संख्याएं जो कही थी, 1 से 100 तक की संख्याएं कही थी, उसको प्रक्रिया सहित कहा था, वाक्य प्रयोग सहित कहा था। किंतु अब हम उनकी पूर्णी संख्याओं को जानेंगे। तो आज के व्याख्यान के रूप में यही है कि एक तो हम पूर्ण प्रत्यांतों को पढ़ेंगे, पूर्ण प्रत्यांतों के पठन के अनंतर हम जो दीर्घ संख्याएं होती हैं उन्हें कैसे कहना चाहिए और संख्याओं में समास किस प्रकार से करना है, इन सभी चीजों को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम जल्दी ही आरंभ करते हैं, क्योंकि समय भी स्वल्प है। हम ये चाहते हैं कि अपने विषय को हर हाल में आज पूरा कर दें, संख्या के विषय में जो जो चीजें हैं उन्हें पूरा कर लेते। तो आज पूर्ण प्रत्यांतों की बारी है, और सामान्य रूप से संख्या मैंने पहले कह दी है, और मैंने जो सामान्य संख्या कही है उनका आज मैंने चार्ट भी बना दिया है, जिसका आज उद्घाटन हमारे प्राचार्य जी
नीरज शर्मा जी के हाथों ही होगा, क्योंकि मैंने पिछले सप्ताह में वो सब तैयार कर लिया, एक चार्ट कैलेंडर, उसे मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले थोड़ा पूर्ण प्रत्यांतों की चर्चा कर लें। अब मित्रों, यहाँ पर पूर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है ये जाना जाए। तो पूर्यते अनेन इति पूर्णः, यह इसकी विग्रह है। यहाँ पर करण अर्थ में लुट प्रत्यय समझना चाहिए। तो यह अर्थ होगा इसका, है ना, प्री धातु से ये पूर्ण शब्द बनता है। कर्ण में लुट करने पर इसका अर्थ होता है पूरा करने वाला अवयव। पूर्यते अनेन माने कि जिसके द्वारा पूरा किया जाए उसे कहेंगे पूर्ण। और याद रहे, जो एक पूर्ण शब्द होता है वह इस पूर्ण से बिल्कुल अलग है। ये वाला एक शब्द होता है पूर्ण, इसका तो प्री धातु से या पूरी धातु से कता प्रत्यय करने पर ये पूर्ण शब्द बनता है। तो यह उससे बिल्कुल अलग है। ये इसका तो अर्थ होता है पूरा, है पूरा हुआ इस प्रकार का, लेकिन इसका अर्थ है पूर्यते अनेनेति पूर्ण, अर्थात पूरा करने वाला अवयव, यह अर्थ इसका होता है। आइए आगे ये समझते हैं कि कैसे इस बात को उदाहरण के द्वारा समझा जाए। तो हमने लिखा है यहाँ पर अगली पंक्ति कि दशानाम पूर्णः दशमः, दशानाम पूर्णः इति दशमः। अब ये दशमा हम क्यों कह रहे हैं, दशमा का अर्थ क्या है इस स्थल पर? तो इस स्थल पर आपको दशमा का अर्थ समझना चाहिए 10 संख्या पूरक अवयवः, अर्थात 10 संख्या का पूरक जो अवयव है उसे हम कहेंगे दशमः। जैसे देखिए, मैंने कुछ यहाँ पर ये दीप के माध्यम से कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये जो है 10 दीप है और इसमें ये 10वां है। ये क्यों? क्योंकि इसने 10 संख्या को पूर्ण किया है। यदि यह न होता तो ये 9 रह जाते। इसलिए तीसरी बात लिखी है कि यस्मिन अनुपाते दसत्व संख्या न संपद्यते, और अर्थात यस्मिन उपाते सा पूर्यते, वह दसत्व संख्या जिसके द्वारा पूरित होती है, सह पूरकः, वह जो पूरक अवयव है उसी को हम कह रहे हैं पूर्ण। तो ये इसके कारण ये दसत्व संख्या पूरी हुई, ये न होता तो नहीं होती। इसी तरीके से आप यहां समझ सकते हैं कि यदि यह 5वां दीपक न होता है तो ये 5 संख्या पूरी न होती। इसी जगह इसी तरीके से आप अन्यत्र भी वह कर लेना है। तो यह तो चर्चा हो गई, ये पूर्ण किसे कहते हैं ये समझ में आया होगा। अब ये पूर्ण प्रत्यांत शब्द बनते कैसे हैं, 1 से लेकर के 100 तक की स्थिति और 100 से फिर ऊपर तक की स्थिति क्या क्या है, उन सब के लिए हमने यहाँ पर ये सूत्र इंगित कर दिए हैं। जैसे तस्य पूर्णे डट, यह सामान्य सूत्र है। पाणिनि जी सबसे ज्यादा डट प्रत्यांत ही बनाते हैं, पूर्ण प्रत्यांत शब्दों को डट प्रत्यय करके। तो फिर है नान्ताद संख्यादिर्मठ। इस प्रकार से ये सूत्रों को मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि ये 9 सूत्र हैं केवल, और 10वां है यहाँ पर आपका यह एक वार्तिक। तो इनसे ही इन पूर्ण प्रत्यांतों का ज्ञान हो जाएगा। ये बस पाणिनि जी के 9 सूत्र आप स्मरण कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा। मैं पहले सूत्रों के बता दूं, फिर रूपों को भी दिखा देता हूं। 1 से लेकर के हम 100 तक के रूपों को सबको जानेंगे। तो तस्य पूर्णे डठ, यहां पर स्टार्टिंग किया इन्होंने एकादशानाम पूर्णः, अर्थात जो एकादश संख्या को पूरा करने वाला अवयव उसे हम कहेंगे एकादशः। यहाँ पर डट प्रत्यय हुआ और डट का बचता है आकार, और एकादशन में जो अनभाग है उसका टी का लोप हो जाता है। यह एक प्रक्रिया है, तो एकादशा बच जाता है। मैं प्रक्रिया को बहुत अधिक नहीं कहूंगा, जिनको इनकी सबकी प्रक्रिया जाननी है वो लोग सिद्धार्थ कौमुदी में हमारा 558 नंबर का शायद वो वीडियो है जो हमने रिकॉर्ड किया है, वहां देख सकते हैं। चलिए, तो पाणिनि जी प्रायः डट प्रत्यय करते हैं, लेकिन पाणिनि जी देखते हैं कि यदि कोई नान्त संख्याएं हैं, नान्त संख्याएं जैसे पंचन है, सप्तन, अष्टन, नवन, दसन, ये नान्त संख्याएं हैं,
है ना। तो यहाँ पर नान्त संख्याओं के कारण इधर मट हो जाता है, डट को मट आगम हो जाता है। तब उस परिस्थिति में रूप बनते हैं पंचमः, और केवल ये नान्तों से ही होना है। और संख्याओं के प्रकार हमने आपको पहले बता दी है कि एक अकारांत है, और द्वि त्रि ये इकारांत है, चतुर्रेफांत है। हर किसी को बताया है। जो नान्त है बस उन्हीं को छांट लीजिए। तो उन नान्तों से जैसे पंचमः बन जाएगा, सप्तमः अष्टमः ये बन जाएंगे। आगे बताए हैं अग्रिम स्लाइड में, वहां पर उनकी विशद चर्चा करेंगे। उसके पश्चात तिविंशतिर्डिति, इस सूत्र से डित प्रत्यय के परे रहते विंशति के ती का लोप हो जाता है, तो रूप बन जाता है विंशः। यहाँ पर दो रूप बनते हैं इसके। अब हम 20वीं संख्या की चर्चा कर रहे हैं, औरों की बच गई है, उन्हें भी इसके साथ ही कर लेंगे। तो विंशत्यादिभ्य तमडन्यतरस्याम, यह सूत्र है। तो विंशति आदि से लेकर के, अर्थात 20 से लेकर के और 100 से पहले पहले तक, क्योंकि 100 वाली संख्या में ये बाधक है और 60 वाली संख्या में ये बाधक है 60 वाली में, तो इनको छोड़ देना। तो विंशत्यादिभ्य माने विंशति आदि आप ऊनविंशति है, एक ऊनविंशति जैसे उनके 19 के लिए भी प्रयोग कर रहे हो तब उनको भी लेना है। तो वहां पर ये तमट प्रत्यय विकल्प से होगा। विकल्प से होने पर विंशति तमः, तमट प्रत्यय करने पर, जब तमट नहीं होगा उस तमट के अभाव में डट प्रत्यय होकर के ही, और तिविंशति डिति से ती का जो है लोप होकर के विंशः यही रूप बनेगा। इसके पश्चात षट कतिपय चतुराम थुक यह है। तो षण्णाम पूर्ण, जो 6 को पूर्ण करता है, माने कि जो छठा है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं षष्ठः। यहाँ पर डट होता है और थुक आगम होता है, थुक आगम। और यह जो थुक आगम है यह प्रत्यय को न होकर के प्रकृति को विधान किया गया है, षष्ठः। इसी तरीके से सूत्र 2 को उद्देश्य करता है, षट और चतुर शब्द को। हालांकि और भी शब्द पड़ेगा ही कतिपय, लेकिन आप इनका इधर प्रयोग नहीं देखेंगे, अतः इनके विषय में हम चर्चा बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। तो चतुर्थ भी बन जाएगा, चतुर शब्द से है डट और थुक करने पर चतुर्था। और यदि आप इस वार्तिक को और समझ लें तो कुछ और भी प्रयोग इसके मिलते हैं। चतुरश्छयतौ आद्य अक्षर लोपश्च, चतुर शब्द से छ और यत ये 2 प्रत्यय होते हैं और आदि अक्षर का लोप हो जाता है। आप ऐसे समझें इस प्रक्रिया को कि जैसे चतुर है, इससे छ कर दिया, छ को आप जानते ही हैं कि हो जाता है ई ऐसा, इस सूत्र के द्वारा। तो तब और चतुर के आदि चकार का आप क्या कर देना, लोप कर देना। तो तुरईय वर्ण सम्मेलन करिए, तुरीय, इस प्रकार का रूप हमें प्राप्त होगा। और ऐसे ही जब यत् प्रत्यय करेंगे तो इस चा का लोप करके इस चा की जगह यह समझ लीजिए, तुर्य, इस प्रकार का रूप हो जाएगा। इसका अर्थ होगा चौथा। अब इसी तरीके से जब आप आगे चलेंगे, षष्ट्यादिश्चा संख्यादे, यह सूत्र है। थोड़ा 60 से आगे की बात कर लें, 60 से बात कर लें। षष्ट्यादि, षष्टी आदि जो संख्याएं पर वो असंख्यादि, उनके कोई संख्या पूर्व में न रहे, मतलब जो षष्ठी संख्या है, सप्तति, अशीति, नवति, ये जो संख्या है, सत को छोड़ देना क्योंकि उसके लिए अलग सूत्र है। तो वहां पर ये तमट प्रत्यय नित्य हो जाता है, वहां पर वे वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, अर्थात विंशत्यादिभ्य तमडन्य तरस्याम वाली व्यवस्था वहां लागू नहीं है। तो जिससे क्या होगा कि वहां तमट प्रत्यय नित्य होकर के षष्ठीतमः, सप्ततितमः, अशीतितमः, नवतितमः, एक एक प्रकार का ही रूप बनेगा। ध्यान रहे असंख्यादे का कहा जा रहा है। यदि आप एक षष्ठीतमः ऐसा प्रयोग करना चाहेंगे तब वहां पर जो
क्योंकि यहाँ तो संख्या पूर्व में आ गई, तब उस स्थिति में षष्ठ्यादि चार संख्यादि इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। तब तो वहां पर विंशत्यादिभ्य तमरण्य तरस्याम इसी सूत्र के द्वारा एक षष्टितमः और एक षष्ठः इस प्रकार के ही रूप बनेंगे। एक सप्ततितमः एक सप्ताह है, द्विसप्ततितमः, इस प्रकार के रूपों को आप जान लीजिएगा वहां पर। इसलिए कहा संख्यादिति किम एक षष्टितमः एक षष्ठः, इस प्रकार के ही रूप रहेंगे। और यदि 100 से ऊपर वाली संख्याएं हैं, कह रहे हैं शतादि मासार्ध मास संवत्सराच्य है, तो वैसे यहाँ मास और मासार्ध संवत्सर शब्द है, पर उन्हें छोड़िए, आप 100 को पकड़िए, क्योंकि अभी तो आपको यहाँ 100 से ही काम है। तो इस सत शब्द से तो तमट जो होता है वो नित्य होता है, तो इसलिए यहाँ पर आप डट नहीं कर पाएंगे, डट प्रत्यय नहीं करेंगे, तो मतलब वहां तमट कर लेंगे, अर्थात ये विंशत्यादिभ्य तमटन्य तरश्याम का विषय नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर नित्य इस सूत्र के द्वारा शतादि मासार्ध मास संवत्सराच्य सूत्र के द्वारा नित्य तमट होकर के शततमः और सहस्त्रतमः और आगे के लिए भी कोटितमः, लक्षतमः, अयुततमः इस प्रकार के प्रयोग बन जाएंगे। ऐसे ही अब आते हैं इधर द्वेस्त्यः, द्वि शब्द से, देखो इनकी प्रक्रिया थोड़ा बाद में कह रहे हैं। द्वि शब्द से तीय प्रत्यय करने पर द्वितीय बन जाता है, और त्रेह संप्रसारणम च, यहाँ पर त्रि शब्द से संप्रसारण करना है और साथ में ही तीय प्रत्यय भी करना है, तो तृतीय बन जाता है। ये कुछ मुख्य रूप थे जिनकी चर्चा आपसे कर दी गई, और ये हमने पुल्लिंग में ही चर्चा की है, क्योंकि पूर्णी प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में होते हैं। जिस प्रकार का उनका विशेष उपस्थित रहेगा तद अनुसार वो अपना लिंग धारण करेंगे। तो इनकी चर्चा की हमने, अभी हमने एक की कोई चर्चा नहीं की है। कारण क्या है, आइए अब उसको जानते हैं, मूल से उन्हें जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक की क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं और ये जानेंगे, और इनके क्या क्या मुख्य रूप बनेंगे इस बात को भी समझते हैं। तो देखिए, एक शब्द के विषय में पहले जान लीजिए। कहा कि एक संख्या स्वतः पूर्ण है ना, जो एकत्व संख्या है, मुझे एकत्व लिखना चाहिए कि एकत्व जो संख्या है वो स्वतः ही पूर्ण है। अतः एक शब्दात् पूर्ण प्रत्यय से विधानम नास्ति, इसलिए एक शब्द से पूर्ण प्रत्यय का विधान नहीं होता। ठीक है, फिर भी अनुवाद के लिए क्या कर दिया जाता है, क्योंकि ये जितना भी पूर्ण प्रत्यांत है ना, इसका प्रयोग हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी बराबर होता है। तो इन पूर्ण प्रत्यांतों का जो अनुवाद है, जैसे प्रथमः कह दिया जाता है, आदिमः कह दिया जाता है, उसे आद्यः कह दिया जाता है ना। ये तीन रूप केवल पुल्लिंग में ही मिलेंगे, इनके स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आपको बनाने होंगे। जैसे प्रथमा का प्रथमा, नपुंसकलिंग में प्रथमम, ऐसे ही आदिमः आदिमा आदिमम, आद्यः आद्या और आद्य, यही बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के इनके आप आद्यम आद्यम बनेगा नपुंसकलिंग में। तो इस प्रकार के रूप इनके इधर रहेंगे। कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि ये पूर्ण प्रत्यांत नहीं है इनमें से, ना तो प्रथमा, ना आदिमा, ना आद्या। प्रथम शब्द तो प्रथे रमच इस उणादि सूत्र के द्वारा अमच प्रत्यय होकर के सिद्ध होता है, जो कि पूर्ण अर्थ में नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे ही दूसरा आद्य शब्द है, इसमें वो आदिमा है दूसरा, तो वहां पर अग्रादि पश्चात डिमच से डिमच प्रत्यय होकर के आदिमा की सिद्धि होती है, ये पूर्ण अर्थ में नहीं है, ये याद रहे। और ऐसे ही जो आद्य प्रयोग किया गया है तीसरे नंबर पर, आदौ भव, वहां पर दिगादिभ्यो यत् के द्वारा यत् प्रत्यय करके आदौ भव आद्य, यत् प्रत्यांत है वो, तो वो कोई भी पूर्ण प्रत्यांत नहीं है, क्योंकि एकत्व जो संख्या है स्वतः पूर्ण है, उसे कोई पूरा क्या करके करेगा, वो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूर्यते अनिनिति पूर्ण,
पूरा करने वाला अवयव, ये अर्थ होता है इसका। तो एक के विषय में आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं द्वितीय। इनके विषय में तो मैंने आपको अभी सूत्रों के माध्यम से ही बताया है। अब इनका थोड़ा थोड़ा वाचन कर लेते हैं और जहां कुछ विशेष होगा वहां विशेष चर्चा कर लेंगे। अब जैसे दो के लिए बनाना है तो पुल्लिंग में बनेगा द्वितीय, द्वितीया, द्वितीय। मैं भी बता रहा था कि इनका हिंदी में भी प्रयोग होता है, जैसे दूसरा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां होते हैं ना प्रयोग, ये वहां लगा करके प्रयोग होते हैं हिंदी में। और ये इंग्लिश में भी इनका प्रयोग है पूर्ण प्रत्यांतों का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो इस प्रकार से इधर भी प्रयोग होते हैं। तो और इंग्लिश के अपने भैया प्रत्यय कुछ अलग है ना, वहाँ फोर्थ इस प्रकार का प्रत्यय वहां लगता है, थर्ड वहां कोई ड प्रत्यय उधर भी ऐसा कुछ लगता है, और आगे जो है फिफ्थ, और वहां से थ प्रत्यय लगना उनका स्टार्ट होता है। तो है उधर भी सब। तो आइए अब इनको जानते हैं क्रमशः, उन्हीं का ये अनुवाद है। द्वितीय, तृतीय और स्त्रीलिंग के भी बराबर रूप देखते रहे, तृतीय, तृतीय, वैसे ही चतुर्था, तुरीय, तुर्य, इनके विषय में मैं चर्चा कर चुका हूँ। पंचमा, षष्ठा, सप्तमा, अष्टमा, नवमा, दशमा। हाँ, अब यहाँ आगे, हाँ बच्चे क्या गलती कर देते हैं उसे एक बता दें। ये जो आपको दिख रहा है ना इधर, ये षष्ठा, तो ये पंचमा बोलते बोलते इसको भी षष्ठमा बोल जाते हैं, तो इससे बचें। ठीक है, इनका आप अभ्यास करेंगे ये ठीक हो जाएगा एकदम। और नपुंसक लिंग में भी प्रयोग होते हैं, तो जैसा इनका विशेष है तद अनुसार इनका प्रयोग करते जाना है। इसके बाद है अष्टमा, नवमा, दशमा। और इसके देखो यहीं तक आपको देखो, इनमें तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो आपने तीय प्रत्यय किया है, और यहाँ पर आपने डट डट को थुक किया है चतुर्था में, इधर छ किया है और इधर यत किया है, तुर्य तुर्य और आदि अक्षर का लोप किया है। पंचमा की प्रक्रिया और सप्तम, अष्टम, नवम, दसमा की प्रक्रिया बिल्कुल एक है। नान्तादिर, संख्यादिर, मठ, इस सूत्र के द्वारा एक जैसी प्रक्रिया है, स्मरण कर लो। षष्ठा के लिए षट गति गति पे चतुराम थुक के द्वारा थुक हो जाता है, तो यहाँ भी थुक है, षष्ठा और चतुर्था में भी है। ये थोड़ा संधि के कारण इस प्रकार का दिख रहा है, वो इष्टुत इत्यादि संधि के कार्य हैं। इसके पश्चात आगे की जो प्रक्रिया है यहाँ तक की, वो पूरी एक प्रक्रिया है। उसमें डट प्रत्यय मात्र हुआ है एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, वो अष्टादश। ठीक है, इस प्रकार का प्रयोग हुआ है। और ये स्त्रीलिंग में भी होते हैं, जैसे हमने आपको बताई, जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी। तो मतलब जो इनको जैसे तिथियों को कहते हैं, प्राय आपने देखा होगा। तो तिथियों क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एकादशत्व संख्या को पूर्ण करती है वो तिथि, इसलिए उसका नाम एकादशी है। जो द्वादशत्व संख्या को, मतलब 12वीं जो तिथि है, द्वादशत्व संख्या को जो पूर्ण करेगी वो द्वादशी तिथि होगी। ऐसे आप सभी तिथियों के विषय में यहाँ ऊहा कर सकते हैं। तो षोडश, सप्तदश और अष्टादश, यहाँ तक एक प्रक्रिया। यदि 19 के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं तो ये नवदशा इस प्रकार का प्रयोग आप करेंगे। नवदश प्रयोग करेंगे तो नवदशा, नवदशी, नवदशम ये बन जाएगा। और यदि आप इसके लिए एकोनविंशति प्रयोग कर रहे हैं तो तब याद रखिए, यदि आप एकोनविंशति प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर एकोनविंशति तमः इस प्रकार का बनेगा। मुझे बीच में कुछ प्रश्न भी आ रहे हैं, मैं सभी प्रश्नों को अंत में कहूंगा, थोड़ा सा आप उन्हें सहेज के रखे रहें, सभी उत्तर में अंत में दूंगा। एकोन विंशति तमः है, एकोन विंशति यदि आप प्रयोग करते हो, देखो यहाँ पर कितने प्रयोग होते थे, नवदशः, एकोन विंशति और एकान्नविंशति और एकाद विंशति, ये प्रयोग होते थे। अब वहां पर हम क्या करें कि यहाँ पर विंशति से लेकर के विंशत्यादिभ्य तमडन्य तरस्याम, तमट प्रत्यय विकल्प है, तो विकल्प होने से हम ये दो दो रूप बनाना प्रारंभ कर देंगे। कहां से? एकोनविंशति से। नवदश तो क्योंकि उसी की कैटेगरी में आ गया, वहां तो केवल डट ही डट होगा, और इधर इसलिए दो दो रूप बनेंगे। एकोनविंशति तमा, एकोनविंशः
एकान्नविंशति तमः एकान्नविंशः, ये पहला प्रत्यय पहला जो है तमट का है, और दूसरा वाला जो है केवल डट प्रत्यय होकर के बना है। जब जो तमट नहीं होता डट के स्थान पर तब का रूप है वो। ऐसे ही एकाद न विंशति तमः एकाद विंशः, इस प्रकार के प्रयोग यहाँ पर बनेंगे। स्त्रीलिंग में भी भैया इनमें याद ये रखना है कि जहां पर आप डट प्रत्यय कर रहे हैं, जहां पर आप डट प्रत्यय कर रहे हैं तो डट प्रत्यय टित होता है। आप डट के स्थान पर तमट भी कर रहे हैं, वो भी टित है। तो टित होने से टिड्ढाने द्वारा यहाँ नीप है, सर्वत्र देखते जाइए इधर नीप प्रत्यय से बने हुए ई ये सब जगह जुड़ी हुई। और ये तीय वगैरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं था, द्वितीया तृतीया ये आकारांत थे, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो ये अदंत है ना, इसलिए अजाद तष्टाप, क्योंकि आप तीय प्रत्यय का विधान करते हैं जो कि अदंत है और टित नहीं है वो, इसलिए टिड्ढाने से वहां पर पीप नहीं होगा। टाप से टाप प्रत्यय होकर के द्वितीय तृतीय जैसे रूप बनेंगे, तो उनमें थोड़ा सा सतर्क रहना। बाकी स्त्रीलिंग बनाते समय इधर सर्वत्र आप जहां पर डट कर रहे हैं या तमट कर रहे हैं या मट कर रहे हैं, वो वहां पर नीप होगा ही होगा, ठीक है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए। और नपुंसकलिंग में तो कोई समस्या ही नहीं। तो इस प्रकार से आप बना लेंगे, ठीक है। और जो यहाँ बनाए हैं ना आपने 19 में, ऐसे ही 29, 39, 49 सबके लिए याद रखना है। इसी तरीके से मैंने यहाँ स्लाइड में सबके सब लिख दिए हैं, पर आगे मैंने शॉर्टकट कर दिया है, क्योंकि बार बार एक जैसी चीज को लिखना उतना नहीं है, आप उसे स्वयं ऊहा करके लगा लेंगे। फिर विंशति के बाद विंशति तमाह, इस प्रकार का बनेगा, क्योंकि विंशत्यादि तमंड तमट, तमट जो है विकल्प है। और यहाँ तक की जो मैंने प्रक्रिया कही, क्योंकि यहाँ 19 के लिए जहाँ विंश का प्रयोग आ गया तो वहां पर भी तमट विकल्प होता है, इस विषय में बताया ही है। तो विंशति तमा और डट प्रत्यय करके विंसा, यहाँ पर तमट विकल्प से होने से स्त्रीलिंग में भी यही रूप बनेंगे, विंशति तमी, विंसी, विंशति तमम और विंसम, इस प्रकार के प्रयोग होंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अग्रिम स्लाइड की तरफ। यहां अब हमने यहाँ पर 21 से आगे की क्या स्थिति होती है उसको भी लिखा है 30 तक पूरा का पूरा। उसके बाद जैसे देखिए 21 है तो 21 के लिए हम प्रयोग करते हैं एक विंशति, ठीक है। तो यहाँ पर तमट प्रत्यय कर लेंगे, तो एक विंशति तमा, ये भी सही है, और एक विंशा यह भी सही है। और एक विंशति तमी और एक विंशी स्त्रीलिंग में होंगे, एक विंशति तमम एक विंशा, माने दोनों सही है, आप इसमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर वहां पर द्वाविंशति बनता है, वही दो रूप रहेंगे, एक तमट वाला और एक केवल जो डट वाला। तो द्वाविंशति तमा द्वाविंशा, ठीक है, और स्त्रीलिंग में कर लेना, लिखे उन्हें देख लेना। त्रयोविंशति तमा त्रयोविंशा, चतुर्विंशति तमा चतुर्विंशा, पंचविंशति तमा पंचविंशा। और आज का हमारा जो व्याख्यान है ना वो भी 25वां है। तो मुझे भी संख्या विषय प्रश्न पूछा था कैसे करना, तो एक मैं यहाँ पर थोड़ा उदाहरण भी दे देता हूँ कि जैसे आज 25वां व्याख्यान है, यह होगा। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि व्याख्यान शब्द क्या है आपका, व्याख्यानम नपुंसकलिंग है। तो इधर आ जाइए, पंचविंशति तमम, क्योंकि नपुंसकलिंग है तो जैसा हमारा विशेष्य है तदनुसार इन विशेषणों को प्रयोग करना है। तो कहेंगे अद्य पंचविंशतितमं व्याख्यानम वर्तते, ठीक है, यस, इस प्रकार का बनेगा। अच्छा, कोई कहता है कि जैसे मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं, ठीक है, तो उसका वाक्य प्रयोग होगा, देखिए 12वीं के लिए वो कक्षा शब्द उधर है, ठीक है। कक्षा शब्द दोनों प्रकार का है, कक्षा भी है और कक्षा भी है, दोनों है। तो कक्षा में पढ़ता हूं, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं, तो इनको ऐसे बनाइएगा, अहम, और कक्षा शब्द को पहले ध्यान रखिए वो स्त्रीलिंग है, और उसमें भी मैं लगा रहे हो कक्षा में, तो सप्तमी में जाइए, क्योंकि जो यहाँ द्वादशी शब्द है उसको गौरी की तरह चलाना है रूप आपको। तो अहम द्वादशी से है ना, तो द्वादशम्याम कक्षायाम
पठामी, तो इसका अर्थ होगा मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार से आपको ये रूप बना लेने हैं। और रूपों की प्रक्रिया यही है कि ये अकारांत हैं तो अकारांत जैसे पुल्लिंग चलते हैं, रामवत वैसे चलेंगे। और स्त्रीलिंग वाले गौरी की तरह चला देना है, और नपुंसक लिंग वाले आपको ज्ञान शब्द की तरह चला देना है। इधर रूपों में आपको कोई समस्या नहीं आएगी चलाने में, क्योंकि सरल ही है, रूपावली कठिन नहीं है। तो इस प्रकार से बना लेना है। और इस प्रकार से इनका प्रयोग करना है। मैं आपको प्रयोग की विधि भी बताता जाऊंगा बीच बीच में जहां तक संभव होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 25 तक पहुंचे थे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। षड्विंशतितमः षड्विंशः, सप्तविंशतितमः सप्तविंशः, अष्टाविंशतितमः अष्टाविंशः। अब यहाँ पर फिर ध्यान देंगे, जब आप 29 पे पहुंचेंगे तो देखो भैया, वो जैसे 19 में आपने रूप बनाए थे ना, वैसे इधर बनाने हैं। मैंने थोड़ा कम बनाए हैं, मैं उन्हें बोल देता हूं पर। जैसे आपने एक तो नवविंशतितमः, अभी तो ये विंशति वाला चल रहा है ना, हाँ एक कोने अभी स्टार्ट नहीं किए। तो यहाँ पर दो रूप बना लेना, नवविंशतितमः नवविंशः। और जब आप 29 के लिए एकोनत्रिंशत् आरंभ कहेंगे तो एकोनत्रिंशत्तमः एकोनत्रिंशः। ठीक है, इस प्रकार का रूप बना लेना। और जब एकान्न, इस प्रकार का एकान्न त्रिंशत्तमः एकान्न त्रिंशः, और एकादन त्रिंशत्तमः एकादन त्रिंशः, इस प्रकार के रूप बना लेना। और स्त्रीलिंग में भी नवविंशति तमी, इस प्रकार का। और जब आप इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो नवविंशी, इस प्रकार का रूप बना लेना है। त्रिविंशति से सब लोप हो जाता है, तो नवविंशी इस प्रकार का प्रयोग रहेगा। आगे धर की ऊहा जो आपको कर लेनी है वो 19 के सदृश कर लेनी है। जैसे मैंने 19 वाली लाइन के सभी रूप बना दिए, वैसे इधर बना लेने हैं। संधि इत्यादि कार्य तो यथावत कर लेने हैं इधर। चलिए, ऐसे ही 30 के लिए त्रिंशत्तमः और त्रिंशः, क्योंकि तमट प्रत्यय कर देंगे तो त्रिंशत् शब्द है तकारांत। देखिए, तो त्रिंशत्तमः ऐसा बना, और इधर बनेगा त्रिंशः, इसका अर्थ होगा 30वां। दोनों प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही त्रिंशत्तमी, त्रिंशी, त्रिंशत्तमः, त्रिंशम, इस प्रकार का बनेगा। आगे के रूप सरल हैं। यदि आपके सामने संख्याएं हैं, और संख्या का हमने चार्ट बना ही दिया है, उसके आधार पर आगे के रूपों की ऊहा आप स्वयं कर ही लेंगे। बस आप इतना सा ध्यान रखते जाइए कि जहां पर त्रि को त्रयस जहां हो रहा है उसको ध्यान रखिए। इसके बाद द्वि शब्द को कहां पर आत्त हो रहा है, उस आत्त को याद रखिए। दृष्टांत संख्या में बहुब्रीहि सित्युः, आगे चत्वारिंशत् से आगे वाली उन प्रक्रियाओं को याद रखना है बस। अष्टम शब्द को दीर्घ कहाँ आत्तो मतलब कहाँ, अष्टा और अष्ट, इसको ध्यान रख करके आगे के रूप पूरे के पूरे आपके बन ही जाएंगे। उनमें आपको इधर तमट लगाना ही, और वो विकल्प से लगाना है। और इसके बाद षष्ठ्यादेश चार संख्यादेश नियम के कारण यहाँ पर एक एक ही रूप बनता है। षष्ठीतमः माने 60वां, षष्ठीतमी और षष्ठीतमम। ठीक है, तो इस प्रकार के रूप इसके लिए प्रयोग होते रहेंगे 60वें के लिए। और अब इसके बाद आ जाइए, क्योंकि यदि संख्या पूर्व में रहती है तब ये नियम नहीं लगता है। तो एक षष्ठीतमः, एक षष्ठा, इस प्रकार के तब वो दो दो बनेंगे। लेकिन याद रहे, ये जो नियम है षष्ठ्यादेश चार संख्या थे, ये केवल इन्हीं पर काम करेगा बस, 60, 70, 80 और 90 पे बस, है ना। इसलिए ये याद रखना कि 61 पर काम नहीं करेगा, ऐसे 71, 72, 73 पे काम नहीं करेगा, उधर 81, 82 पे काम नहीं करेगा, 80 पे, 70 पे, इन पे करेगा। तो सप्ततितमः और सप्ततितमी, सप्ततितमम, अशीतितमः, अशीतितमी, अशीतितमम, नवतितमः, नवतितमी, नवतितमम। और 100 के लिए तो आपको बता ही दिया है भैया, वहां पर तो जो तमट है वो नित्य होगा। इससे आगे अब तमट नित्य है, पिछले वाले कोई नियम नहीं काम करेंगे। 100 से आगे तो जो है आपका जो 100 संख्या वाला नियम है कि शतादि मासार्ध मास संवत्सराच्य, इस नियम के द्वारा वहां पर तमट करना ही करना है हर स्थिति। ठीक है, तो शततमे वर्षे, 100वें वर्ष में है,
इस प्रकार के आप प्रयोग खूब कर सकते हैं। तो संख्या वालों का जो हमने संख्या वाले रूप थे मित्रों, वो इतने हमें जानने थे। अब इसके अनंतर जो भी आपको रूप बनाने की प्रक्रिया है वो मैंने बड़े सरलता से कह दी है। अब आइए इतनी बात जानने के बाद एक बात और जानते हैं कि जब हमें थोड़ा दीर्घ संख्याएं मिल जाती हैं, उन दीर्घ संख्याओं को कैसे कहा जाए। अब जैसे किसी ने कहा 101, तो अब 101 के लिए क्या क्या आप कह सकते हैं? आपको उसको कह सकते हैं एक शतम प्रयोग कर सकते हैं, या एकोत्तर शतम कह सकते हैं, या एकाधिक शतम कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। यदि किसी ने 108 कहा तब क्या कहेंगे? तो उसके लिए कहेंगे अष्ट शतम, अष्टोत्तर शतम, अष्टाधिक शतम। ठीक है, ऐसे आगे की वो आप स्वयं कर लेना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, माने कि 140 है, इनको क्या कहना है? तो मैं ये यहाँ पर जो प्रकार कह रहा हूं ये शायद कुछ कम भी लिखे हो सकते हैं, पर प्रायः कहने का तरीका यही है। जैसे 140 को कहना है तो क्या कहेंगे? चत्वारिंशत् अधिकम शतम। इसका अर्थ होगा 100 में 40 ज्यादा। ठीक है, 140 चत्वारिंशत् अधिकम शतम, इस प्रकार का हम कर रहे हैं। माने कि आप ये क्या देखते जाइए, हम अंकानाम वामतो गति इस नियम से चल रहे हैं संख्या बोलने में। ध्यान दीजिए, आज मैं दो नियम आपको बताने वाला हूं, अंकानाम वामतो गति और अंकानाम दक्षिणतो गति है। दोनों को आपसे मैं कहूंगा। तो अभी वामतो गति वाले इस नियम को लेकर के मैंने यहाँ पर ये पूरी ऊहा वाले रूप आपके सम्मुख रखे हैं। तो चत्वारिंशद अधिकम शतम, तो 140 समझ गए होगे इसका। या अधिकम की बजाय यदि आप उत्तरम शब्द जोड़ दोगे तब भी ये यथावत बच जाएगा, चत्वारिंशद उत्तरम शतम। ठीक है, ऐसे भी प्रयोग हो जाएंगे। अब आ जाइए कुछ और संख्याओं के लिए प्रयोग कर लें। जैसे यहां कहा इन्होंने, जैसे 200 है, तो 200 के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो किए जाते हैं द्वे शते, या फिर कहा जाता है द्विशती, या शतद्वयम। शतद्वयम माने 100 के दो ठो, शतद्वयम। और उनका समाहार है तो फिर शतद्वयी, यह भी प्रयोग होता है। यहां पर समासों का बड़ा चक्कर रहता है इनके बीच में, जब ये रूप बनाते हैं तब उसके विषय में भी थोड़ा सा हम आपको जरूर बताएंगे। और जैसे आपने ये 200 बनाए, जैसे यदि 250 करने हैं तो बस वही कहना है 50 अधिकम शतद्वयम। 250 के लिए क्यों 50 अधिक 2 है, शतद्वयम माने 200। इस प्रकार का 3 के लिए कहना है तो त्रीणी शतानी, त्रिशती, शतत्रयम और शतत्रयी, ये प्रयोग कर सकते हैं। और आजकल तो नवदुर्गा चल रहा है, सब सती सब पाठ करते ही होंगे, तो उसके विषय में भी जान लीजिए। अब आपको जैसे 700 के लिए प्रयोग करना है तो आपको वहां पर क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं? तो आप कह सकते हैं वहां पर सप्तशतानी। ठीक है, ये प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रहे। इसके पश्चात और क्या प्रयोग कर सकते हैं? सप्तशती प्रयोग कर सकते हैं कि 7 सैकड़ों का समाहार। ठीक है ना, सप्तानाम शतस्य समाहार, सप्तशती प्रयोग कर सकते हैं। और क्या प्रयोग हो सकता है? सत सप्तकम प्रयोग हो सकता है, ऐसा भी कहीं प्रयोग मिलता है, सत सप्तकम। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रयोग इसके विषय में किए जा सकते हैं। जैसे 800 करना है, अष्टशतानी, अष्टशती और शताष्टकम है, नवशतानी, नवशती
शतनवकम, इस प्रकार के प्रयोग किए जाने चाहिए, है ना। ये कहने का तरीका है। इसको दूसरे तरीकों से भी कहा जा सकता है, उत्तर लगा करके या अधिक शब्द लगा करके भी इन्हें बनाया जाता है। जैसे हम कुछ और भी उदाहरणों को लेते हैं, जैसे 502 वाला लिया, देखो इसको कैसे कैसे बनाते हैं। तो द्वयधिक पंचशतम माने 2 अधिक 500, समझ रहे हैं ना, द्वयधिक पंचशतम, यहाँ समास कर दिया। और जब इसे विग्रहित करेंगे तो द्वयधिकम पंचशतम, ऐसा कर सकते हैं। और द्वयधिकम पंचशतम हो गया। इधर मुझे द्वि उत्तर लगाना चाहिए था शायद, है ना, द्वयधिकम पंचशतम, ये तो एक ही जैसा लिख गया शायद, द्वयधिकम पंचशतम, उत्तर लगाना चाहिए था, है द्वयोत्तर पंचशतम, ठीक है, उत्तर शब्द लगाना चाहिए था, द्वयोत्तर पंचशतम और द्वयोत्तरम पंचशतम। एक तो विग्रहित प्रयोग, एक समास वाला प्रयोग, ये थोड़ा एक ही जैसा लिख गया, इसे बाद में हम सही कर लेंगे। चलिए, अब जैसे ऐसे संख्या के प्रयोग होते हैं, जैसे 1324, अब ये प्रयोग है, तो ये प्रयोग कैसे किए जाने चाहिए? तो इन प्रयोगों को करने के लिए यह है कि चतुर्विंशति अधिक त्रयोदश शतम ऐसे प्रयोग करेंगे। तो देखो कैसे चलें, हम अब लेफ्ट से चलेंगे इनको हल करने में। जैसे ये कितना है 24, पीछे देखते जाइए 24, तो इसको कर रहे हैं हम चतुर्विंशति और अधिक कितना है ये, अब उसके बाद है 324 है ना, तो चतुर्विंशति अधिक त्रयोदश, त्रयोदश ले लिया। अच्छा, पर ये सीधा इन्होंने अब 13 को पकड़ लिया, माने कि ये 1324 प्रयोग कर रहे हैं। एक तरीका है ये इसे बोलने का कि चतुर्विंशति अधिक त्रयोदश शतम, माने कि ऐसे 1300, त्रयोदश शतम माने 1300, और ऐसे 1300 जिसमें चतुर्विंशति अधिक हो, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रयोग हो गया। कहीं अधिक की जगह उत्तर प्रयोग होगा, कहीं पर ये सामासिक प्रयोग होंगे, जैसे यहाँ तो सामासिक प्रयोग, कहीं विग्रहित होगा, जैसे चतुर्विंशति अधिकम त्रयोदश शतम। तो उस प्रकार के सभी रूपों को स्मरण में रखना। और ये चतुर्विंशति अधिक है और 300, हम ऐसे भी तो इसको प्रयोग करते हैं। हम देखो इस संख्या को दो तरीके से हम बोलते हैं हिंदी में, 1324 और 1324। तो अभी आप 1324 का जाने हो, यदि कोई 1324 कहे तब कैसे कहना है, तो चतुर्विंशति अधिक त्रिशताधिक और सहस्त्रम, है ना, सहस्त्रम ऐसा प्रयोग कर देना है, और स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए एक सहस्त्रम। इस प्रकार के भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हमने कहा एक तरीका, दो तरीका, इन पर हमने कुछ छोटे मोटे कई प्रकार के तरीकों की चर्चा की है, लेकिन प्रायः संख्याओं का प्रयोग ऐसा ही होता है। आइए इस प्रकार का प्रयोग देखते हैं। जैसे कहीं आपको इतनी बड़ी संख्या मिल जाए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, तो ये आपका हो गया 79,634, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और ये इंग्लिश की अपनी परिपाटी अलग है, वो 1000 वगैरह लगा लोगों के, आप उन्हें बना लीजिएगा। मैं क्योंकि उस भाषा में आपको नहीं अभी कुछ बता रहा हूं, क्योंकि मैं संस्कृत में बताने का प्रयास कर रहा हूं, उस भाषा में तो खूब बोलबाला है, लोग अच्छे से आजकल जानने लग गए। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको स्टार्ट हम करते हैं। अच्छा, 34 की बजाय से 35 करो तब ये सही होगा, नहीं तो 34 के हिसाब से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पंचत्रिंशत लिख दिया ना इधर। हाँ, तो ये 35 के हिसाब से बना हुआ है। ऐसे क्या कर लो भैया, 5 कर लो, ऐसा वाला हिंदी वाला, तो ये बन जाएगा। नहीं, उसको पंचत्रिंशत की बजाय फिर हमें चतुस्त्रिंशत कहना पड़ेगा। तो चलिए ऐसे बनाते हैं, 5 मान के उसे बना रहे हैं। तो ये 35 है ना बाद में, तो हम कहेंगे पंच, अब देखो कैसे बनाना है, दो दो को इस लेफ्ट साइड से पकड़ते जाओ, उनका नाम वामतो गति के हिसाब से, कि पंचत्रिंशद अधिक
और षड शताधिक, है ना, इधर है ना, षट शताधिक माने कि 600 अधिक, जो हम इस तरीके से इधर 1324 में बनाने का प्रयास कर रहे थे, उसी तरीके से इधर बना के भी बताया कि पंचत्रिंशद अधिक मतलब 35 अधिक, और कितने, षट शताधिक माने कि 600, षट शताधिक, फिर नव, फिर कितना है ये 9, है ना, तो नव सहस्राधिक, तो 900 हो गए, और कितना हो गया ये सप्तायुतम मतलब सप्तायुतम। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं को बना सकते हैं। तो सप्तायुतम सीधा प्रयोग कर दिया है। तो यह संख्याओं का एक प्रकार है अंका नाम बामतो गति के आधार पर। अब इसके बाद संख्याओं की एक दक्षिणतो गति का भी, दक्षिणतो गति इसकी भी एक चर्चा है, उसको भी कर लेते हैं साथ ही में ही। जैसे एक इस डॉक्यूमेंट्स में वो हमने रखा है, इस समास के विषय में तो बाद में चर्चा करते हैं। इसके नीचे देखें, दीर्घ संख्या कथनम वाले कहा कि 1919 इत्यादयः वर्षवाचिकाः संख्या आधिक्येन उपयुज्यन्ते लोके, किन्तु एतादृशाः दीर्घा संख्या यदा उच्यन्ते तदा कः क्रमः आश्रयितुं शक्यः इति प्रश्नः उदेति। तो देखो, कहा कि अंकानां वामतो गति इति प्रसिद्धं वचनम्, कि अंकों को बाईं तरफ से लेना है, अंकानां वामतो गति। तो एतद अनुसारेण पूर्वोक्ता संख्या, यदि पूर्वोक्त संख्या माने कि जो वो 1919 है, तो उसको ऐसे हम पढ़ेंगे कि नवदशोत्तर और नवशताधिक सहस्त्रम, इस प्रकार का होगा। 1919 को पढ़ना है तो ठीक है, नवदशोत्तर अर्थात नवदश हो गए 19, नवदश उत्तर है ऐसा नवशताधिक, नवशताधिक मतलब ये कह रहे हैं 900, है ना, 900 अधिक, नवशताधिक और सहस्त्रम माने कि ऐसा हजार, कैसा हजार कि जिसमें नवदशोत्तर और नवशताधिक ऐसा हजार, माने कि 1919 है। तो कह रहे हैं यदि अंका नाम दक्षिणतः इति क्रमः अनुसृतः चेत, यदि हम अंका नाम दक्षिणतः गति इस प्रकार का यदि क्रम लेंगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा। जैसे दक्षिणतः गति का मतलब हम जैसे हम देवनागरी को लिखते हैं, ठीक है ना, हम लिखते हैं देवनागरी को दक्षिण से ऐसे सीधे जो है राइट हैंड की साइड में, लेफ्ट से राइट, तो ऐसा बोला जाएगा। फिर 1900 मतलब जैसे हिंदी में तो हम क्या करते हैं, देखो हिंदी वाली संख्या ले लो आप, हम इसको क्या बोलते हैं 1919 बोलते हैं, या फिर हम इसे ऐसा बोल सकते हैं 1919 ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको फिर ऐसे प्रयोग करना है 1910 इति पठ्यते। 1000 मतलब 1000, नवशत मतलब 900, और 19 का मतलब हो गया नवदश। आप इस नवदश की जगह एकोनविंशति, एकानविंशति और भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने आपको वो वैकल्पिक व्यवस्था सब बता रखी है, उनमें से किसी एक का आश्रय करके भी हम यहाँ बता रहे हैं। तो भैया बात यह है कि प्रथम जो क्रम है अंका नाम वामतो गति, जो इधर से आपका वामतो गति का मतलब है भैया जो अब इधर से इधर चलना, और दक्षिणतो गति का मतलब है अब इधर सीधे से इस साइड में चलना। तो इधर क्या है, अंका नाम वामतो गति क्रम संस्कृत क्षेत्र प्राचुर्येण अनुश्रियते। संस्कृत क्षेत्र में तो भैया यही सबसे ज्यादा दिखता है। तो इसके चलते क्या होता है कि जब हमें 1919 ऐसे कोई हमें संख्या बोलनी होती है, कोई ये बोलना होता है हमें कि कौन सी सन चल रही है, कुछ संख्या आ गई, तो प्रायः हम उस संख्या को
बोल के रख देते हैं उस हिंदी में या उस इंग्लिश में ही, इसके चलते। किंतु यदि दक्षिणतः गति यह क्रम यदि ले लिया जाए तो फिर संख्या बोलना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आप अभी आप यदि इस 1919 को यदि आप ऐसे बोल दिए हैं कि 1 सहस्त्र और 9 शताधिक 910, ये बोलना थोड़ा सरल है, ठीक है ना, अपेक्षाकृत हो सके। तो कहा कि भैया ये दक्षिण गति क्रम है, ये संस्कृत में कहीं देखा जाता है कि नहीं। तो भैया जनार्दन हेगड़े जी ने बड़ा ही श्रम करके इसमें इन्होंने बताया है कि नहीं, ऐसा है, ऐसा किया गया है। इन्होंने उदाहरण दिया है दीधीतिकार का 10 सहस्राणाम चतुशतानि चत्वारि, ठीक है, और शतानि त्रीणि षट्पंचाशत् सुलभ सूत्रम का जगह जगह से उदाहरण दिए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। मैं इनका वाचन करूंगा तो थोड़ा व्याख्यान अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे विषय को बस यही बताना चाहता हूं कि दक्षिण के यहाँ पर अंका नाम दक्षिणतः गति यह होता है। इसलिए संस्कृत के एक प्रसिद्ध विद्वान जिनका ये जनार्दन हेगड़े जी दे रहे हैं कि रंगनाथ शर्मा महोदय ने, ये महावैयाकरण है जो है, इन्होंने एक लेख लिखा था कि अंका नाम दक्षिणतः गति थी कुतो न अनुप्रियेता, ठीक है। तो इस लेख को पढ़ लेना चाहिए, संस्कृत भारती की पत्रिकाओं में प्रकाशित है और हमारे पास भी ये लेख है, उसे देख ले तो। और दक्षिणता गति होती है उसके ये बहुत सारे आपको उदाहरण भी हमने यहाँ प्रस्तुत किए। इससे थोड़ा संख्या बोलना आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से संख्या कैसे बोली जाए, तो देखो जैसे दूरवाणी की संख्या है, इसमें एक हेडिंग दिया है कि दूरवाणी संख्या कथन। जैसे आपको फोन नंबर है, तुम प्राय आजकल क्या करते हैं, या तो उसे हिंदी में बताते हैं या इंग्लिश में बताते हैं, लेकिन ऐसा किया जाए तो फिर बताना थोड़ा सरल होगा। कैसा, तो चलो देखो आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आपकी दूरभाष संख्या है, मान लो कि किसी की है ये 26 72 25 76, या इंग्लिश में क्या बताते हैं 26722576, ऐसे करके बताते हैं ना। तो जब हम दक्षिणता गति ले रहे हैं तो देखो बताना सबसे सरल हो जाएगा। आज से आप भी इस तरीके से संख्याएं सही सही बताएंगे सबको। आप जैसे 26 है तो 2 2 का जोड़ा बना दीजिए, षड्विंशति, और फिर द्विसप्तति, द्वासप्तति भी कह सकते हैं क्योंकि विकल्प व्यवस्था आप जान ही रहे हैं। फिर इधर है पंचविंशति 25 के लिए, और 76 के लिए फिर ये षट्सप्तति। एवं क्रमेण वक्तुम शक्या, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो आजकल बताया जा रहा है ना 28998833, ये सब चलता रहता है ना इंग्लिश वाला, आप इसे संस्कृत में बाकायदा बोल सकते हैं ऐसे। तब वो एक एक बनाइए बस। जैसे आप क्या बोलेंगे, द्वे षट सप्त द्वे द्वे पंच सप्त और षड, इस तरीके से आप कर सकते हैं ना। तो ऐसा करना, ये कह रहे हैं कि द्वितीय क्रमः श्रोतु अवगमने आनुकूल्यम प्रकल्पित, इससे थोड़ा अनुकूलता आएगी संख्या बोलने में, ठीक है ना। तो ऐसे आप संख्याओं को बोलेंगे। फिर कुछ चर्चा ये रह जाती है कि अब 500 101 या 100 ऐसी संख्याओं को के लिए हमने एक आपको तरीका बताया था, तो वहां पर थोड़ा भ्रम की स्थिति बनती है। जैसे 500 के लिए कई सारे प्रयोग हमने बताए थे, पंचशतम इत्यादि या शतपंचकम, इसके लिए पंचशतम प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्राचीन किस प्रकार से प्रयोग करते थे वो देखिए। प्राचीन तो क्या कहते थे, त्रिशतम त्रिसहस्रम। अब इस प्रकार के प्रयोग कर रहे हो यदि आप, त्रिशतम त्रिसहस्रम इत्यादिषु त्रयश्च शतम च, त्रयश्च शतम च, त्रयश्च शतम च का मतलब 103, त्रयश्च शतम च, ये कह रहे हैं त्रिसहस्रम त्रिशतम, तो ये तो इसके लिए प्रयोग हो जाएगा। अब भैया ये 300 के लिए फिर ये कैसे प्रयोग होगा, ठीक है। यदि आप ये वाला समास कर दिए त्रयश्च शतम च, द्वंद्व कर दिए, तब तो त्रिशतम कहने से 103 पकड़ा जाएगा,
और त्रयश्च सहस्त्रम च इति विग्रह, या और अब या इस प्रकार का विग्रह वाक्य दर्शाया जाता है। तो देखो इसके लिए दोनों प्रकार की चर्चाएं नीचे लिख भी रहे हैं। तो तदनुगुणम अर्थ वर्णितः तस्मात् तन्मते त्रिशतम, तो उनके अनुसार त्रिशत का ये अर्थ होगा, इस प्रकार से लेंगे, या तो त्रयश्चम लो या त्रयश्च सहस्रम, 1000 के लिए 1003, तो वहां पर कैसे प्रयोग होंगे? तो उनका ये अर्थ होगा त्रयधिकम शतम माने 103, न तो सतत्रयम, सतत्रयम नहीं होगा, सतत्रयम का मतलब है केवल 300। एवमेव त्रिसहस्रस्य अर्थ भवति त्रिसहस्र, इसका अर्थ क्या होगा कि त्रयधिकम सहस्रम, त्रयधिकम सहस्त्रम माने कि 1003, ये प्रयोग होगा। न तो शतत्रयम, वो सहस्रत्रयम, सहस्त्रत्रय मतलब ये 3000, ऐसा कैसे संगत होगा? तो बस यहाँ पर ये बात स्मरण रखिए कि इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे भाष्यकार ने एक प्रयोग किया है प्रश्वसारण्यक में कि एक शतम अद्धर्री शाखा, तो एक शतम का व्याख्याकार दो प्रकार के अर्थ करते हैं, 100 भी करते हैं और 101 अर्थ भी करते हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि इति महाभाष्ये प्रश्वसारण्यके यह प्रयोग दृश्यते तस्य अर्थ व्याख्यार्थी विवृत एकोत्तर शतम एवमेव अन्यत्रापि। तो अत्र प्रश्न उदेति कि शतत्रयम् इति त्रिशतम् इति यत् प्रयुज्यते तस्य साधुता कथम इति। तो आप शतत्रयम् कहते हैं, त्रिशतम कहते हैं किसके लिए? 300 के लिए, तो वो सही कैसे होगा? तो भैया त्रिशतम का आप ऐसा फिर विग्रह करें क्या कि त्रिभी गुणितम, पहले तो त्रि और गुणित में कर लें, त्रिभी गुणितम इति त्रिगुणितम और त्रिगुणितम शतम इति त्रिशतम। जब आप ये वाला समास यहां पर कर लेंगे तब ये त्रिशतम है, तब आपका त्रिशतम 300 को कह देगा। और यदि आप समास भैया चेंज कर लेते हैं, जैसे पिछला वाला देखो यहां पर हम कर ही रहे थे, यदि ये समास करते हो द्वंद्व समास के त्रयश्च शतम च, ऐसा यदि आप समास करते हैं तब वहां पर त्रिशतम का अर्थ 103 भी होगा। तो यह समास पर आधारित है, त्रिशतम 300 के लिए भी और 103 के लिए भी। अर्थ की विवक्षा के अनुसार आप उसे पकड़िएगा इस बात को। तो ये थोड़ा समास विषयक यहाँ पर कुछ आपसे चर्चा किए हैं। आइए, तो इस प्रकार के और भी इन्होंने इधर प्रयोग दिए हैं, ये सब मध्यम पद लोपी समास कहाँ कैसे रखना है, और भारत सरकार की मुद्राओं पर भी भैया ये प्रयोग देखे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे वहां पर आजकल तुम 200-500 के नोट जो रखोगे वहां पर यही लिखा है पंचशतम रुपया कहानी। तो पंचशतम रुपया कहानी का मतलब यही है कि 500 रुपया आपको वहां पर ये अर्थ करना है। जैसे आप पंचगुणितम शतम इति पंचशतम, ये वाला विग्रह आपको आश्रित करना है, जैसे त्रिगुणितम शतम इति त्रिशतम बनाए थे, ऐसे ही पंचशतम आपको बनाने के लिए ऐसा मत कर देना यहाँ पर द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास करने से तो कुछ 105 ऐसा भी अर्थ उसका निकल आएगा। तो आपको तब द्विगुणितम शतम, पंचगुणितम शतम, ये वाले समास आपको करने हैं। ठीक है, तो मित्रों ये कुछ बातें थी जो आपके सन्मुख कहीं थोड़ा सा समास को लेकर के भी एक बात संख्याओं के विषय में और बता दी जावे कि संख्या वाचकों के साथ जो समास आजकल कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं, एक तरफ से कहें, जैसे कहा विंशति जनाः, ठीक है, एक ये प्रयोग कर रहे हैं विंशति जनाः, विंशत्या जनैः, विंशत्याम जनेषु, शतात् गृहेभ्यः, ये अलग अलग विगृहित प्रयोग कर रहे हैं। सहस्रेषु छात्रेषु दशभिः उपायैः, तो यहां पर क्या है कि यहां पर ही समास नहीं किया,
क्योंकि विशेषण पूर्व पदकः जो कर्मधारय समास है वो यहाँ नहीं होगा। कारण क्या है कि देखो संख्यावाचियों का जो समास है, यदि आप कर्मधारय में जा रहे हैं तो दिक् संख्य संज्ञायाम को नियम को याद रखेंगे। यहाँ पर दिशावाचियों के साथ दिशावाचियों का और संख्यावाचियों का जो समास विधान किया गया है समर्थ सुबंत के साथ, दिशावाचियों का संख्यावाचियों का, वह संज्ञा अर्थ होने पर ही किया गया है, ठीक है, अन्यथा नहीं। इसलिए लिखा है दिग्वाचिना संख्यावाचिना च संज्ञायामेव कर्मधारयं प्राप्नुवन्। इसलिए सप्तर्षय 7 ऋषि संज्ञाएं हैं तो सप्त ऋषि का समास होगा, ध्यान दीजिए। संज्ञा अर्थ होने पर यह समास होता है, जब संज्ञा नहीं है तब आप ये कर्मधारय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो संख्यावाचकों का समास संज्ञा में यहां करिए यदि आप कर्मधारय करना चाह रहे हैं तो। अन्यथा यदि आप द्विगु करोगे, बहुब्रीहि करोगे या द्वंद्व कुछ करोगे तब वहां पर दिक् संख्य संज्ञायाम का काम नहीं होगा। तब तो खूब होते ही है, जैसे त्रिलोकी है, यहाँ पर क्या हो जाता है द्विगु त्रैणम लोकनम समाहारा। और पंचपुत्र में भी देखो पंचपुत्र का खूब से समास करो, लेकिन पंच ब्राह्मणों में समास नहीं करोगे, कर्मधारय है वो, ठीक है, क्योंकि वो संज्ञा अर्थ में ही होगा। 5 ब्राह्मण कोई संज्ञा नहीं है, संज्ञा क्या होता है अनादि रूढ़ होती है वो, तो ऐसा यहाँ नहीं। इसलिए त्रिलोकी इत्यादि पंचपुत्र में से पंचपुत्राः यस्य सः पंचपुत्र, देखो संख्यावाचकों के साथ खूब समास हो रहा है, लेकिन आप कर्मधारय नहीं कर पाओगे, उसमें नियम है संज्ञायाम वाला। 12 है तो 2 च 10 च, द्वंद्व खूब हो रहा है, ठीक है ना। आप जो है एकोना विंशति पढ़े थे तो एकेन ऊनाति एकोना, एकोना च विंशति च एकोना विंशति, ये जो तत्पुरुष गर्भ कर्मधारय किया है खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यही है कि जब आप वह करें कर्मधारय करें वह दिक् संख्य संज्ञा वाला, तो वो व्यस्त प्रयोग करिए, वो सही है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे प्रयोग कर दिए हैं शास्त्रकारों ने, जैसे यहाँ पर इन्होंने कुछ उदाहरण दिए, त्रिलोकनाथे ना, जैसे देखिए नवरस रुचिराम, तो नवरस का कर दिया है, वो कर्मधारय ही किया है। षोडश पदार्था नाम ये किया है। और एक कार्य का आती है कवि तंत्री तरी नारी, उसमें लास्ट में आता है सप्त स्त्रीलिंग वृत्ति नाम है या शब्दा नाम, तो सप्त शब्द का स्त्रीलिंग के साथ समास कर दिया है, तो ये कैसे होगा। तो इसके लिए यही जो इसमें बात बताई गई है, आप इस पुस्तक को पढ़ लीजिएगा खूब परिशीलन पूर्वक, कि वहां पर मध्यम पदलोपी समास बैठा करके कुछ कार्यों की साधना की जाती है, इस तरीके से कुछ कार्यों को बताया जाता है। वहां पर मध्यम पदलोपी समास करिए, पर ये जो करना है ये ऐसे प्रयोगों के लिए करना है जो शिष्ट प्रयोग हैं उनके लिए, शिष्ट प्रयोगों के अनुसार हमें नहीं करना है। हमें तो जो पाणिनि जी जो कह रहे हैं कि दिक् संख्य संज्ञायाम दिशावाचियों का है और संख्यावाचियों का जो समास करना है वो संज्ञा अर्थ होने पर ही करना है, हमें पाणिनि के नियम का फॉलो करना है, ठीक है ना। हाँ, और शिष्ट के प्रयोग को तो यथाकथित साधुता हमें कह देनी है, मध्यम पदलोपी समास कर करा करके यहाँ पर ये बताया गया है। मैं यहाँ विस्तार पूर्वक इस वाले समास वाले विषय को नहीं स्पर्श कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा समय भी हो गया है। और अब अंतिम में हम ये चाहते हैं कि हमारे जो प्राचार्य जी हैं नीरज जी, उनसे मैं यह कहना चाहता हूं, डॉक्टर नीरज शर्मा जी से, मेरे अभिन्न मित्र हैं, कि आपके सहयोग से हमने इन संख्याओं का ये चार्ट तैयार किया। इस चार्ट का 90% काम बिल्कुल तैयार है, 10% कुछ बता है, क्योंकि हमने इसका नाम ये रख दिया है संख्या एकतः परार्ध पर्यंता। अब 100 तक की संख्याएं तो हमने यहाँ पर चार्ट में कह दी हैं, पूरे सब विकल्प रूप से, तो लास्ट में जो खाली जगह बची है उसमें से कुछ टिप्पणी इत्यादि के माध्यम से इनके रूप और कुछ परार्ध तक की संख्याओं का थोड़ा सा परिचय हम यहाँ जरूर डाल देंगे। आपकी संगोष्ठी के इसके माध्यम से जो व्याख्यान माला है 25वीं, इसके माध्यम से यह इसका उद्घाटन भी हो गया। और मैं काफी दिनों से चाह रहा था कि संख्या के ऊपर मुझे विस्तार से बोलना है, कुछ कहना है, संख्याओं को समझाना है। संख्याओं को अभी छात्र उतना समझता नहीं है आज का, क्योंकि यहाँ पूर्ण प्रत्यांतों का अलग झंझट है, इधर वालियों का अलग झंझट है, और विकल्प वाले रूप में तो इतनी माथापच्ची होती है छात्रों को
जैसे वो समझ नहीं पाते हैं कि कब हमें द्वाचत्वारिंशत् बोलना है, कहाँ द्विचत्वारिंशत् बोलना है। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये 12, 22, 32 से देख लीजिए, इसमें एकदम ठीक ठीक क्रम कर दिया है। द्वादश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, इसके बाद जहाँ विकल्प है वो पूरा कर दिया। द्वाचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, द्वापंचाशत्, द्विपंचाशत्, द्वाषष्ठी, द्विषष्ठी, अशीति में निषेध है तो एक ही लिखा है वो। ऐसे ही त्रि को त्रैस कहाँ कहाँ होना है वो देखिए, यहाँ नहीं, इससे आगे ये 2-2 रूप बनेंगे, और जहाँ विसर्ग संधि लग करके कुछ रूप बन गए वो भी 3-3 बना दिए ऐसे करके। तो इसमें हमने जो भी यथासंभव विकल्प का पक्ष हो सकता था वो इसमें समाविष्ट कर दिया है। और मैं आचार्य नीरज जी आपको यह इसका लिंक शेयर कर दूंगा, इसका पीडीएफ रूप में आप अपने विद्यालय में चार्ट पेपर के बराबर से कैलेंडर टाइप का होता है, उस प्रकार का बना करके लगवा सकते हैं, और भी अपने विद्यालयों में लगा सकते हैं। हमने इसे कलरफुल तैयार किया है, और आपके व्याख्यान के अनंतर ये 3-4 दिन थोड़ा हमने श्रम किया, तो इस रूप में इसे हम ले आए। और आजकल का जो छात्र ऐसी संख्याओं को नहीं समझता है, उसे ये 25-24 ऐसे अंकों को समझने में समस्या होती है। तो हमें चाहते हैं कि आधुनिक छात्र भी एकदम जुड़े जो इंग्लिश मीडियम का है, तो उसके लिए हमने यहाँ संख्या के लिए ये वाली संख्याएं भी प्रयोग कर दी हैं। अब ये चूंकि इधर ही की है और सब जगह ये करनी है, मैंने बताया थोड़ा 10% काम जो है बाकी रह गया है, तो हमने ये एक अतः प्रार्ध संख्या करने का उनके परिचयात्मक इधर निर्णय लिया। और हमने देखो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के लिए यहाँ पर तीनों का अलग अलग कलर रखते हुए, और इस बात को भी कि 1 से 4 तक की जो संख्या है वो तीनों लिंगों में होती हैं, और भैया 5 से 9-10 तक की भी संख्या ले रहे हो तो इनका तीनों लिंगों में एक ही रूप रहता है, और उससे आगे जो है वो केवल स्त्रीलिंग ही स्त्रीलिंग होते हैं। तो इस सब के लिए थोड़ा डिजाइन कलर भी उसी तरीके का किया है। तो आपके सभा के माध्यम से आज इसका भी उद्घाटन हो गया, तो आपको भूरी भूरी धन्यवाद। वैसे मैंने व्याख्यान में काफी सारी चीज कह दी हैं, तो काफी सारी चीज छूट भी गई हैं, और मैं अंत में यही अनुरोध करना चाहूंगा, यदि कुछ छूट भी गया है तो, कि जो विद्वज्जन यहाँ जुड़े हैं, जो छात्रजन यहाँ पर जुड़े हैं, कि संस्कृत भारती में एक पुस्तक प्रकाशित जनार्दन जी ने सबसे बाद में की, हेगड़े जी ने, संख्या प्रपंचा करके, उस संख्या प्रपंचा को भली भांति देख लेना चाहिए, क्योंकि हमने जो यह भी चार्ट तैयार किया है अथवा और भी जो व्याख्यान तैयार किया है वो काफी सारी पुस्तकों के माध्यम से किया है। संख्या प्रपंच, माता पुष्पा दीक्षित जी का ये है शीघ्रबोध व्याकरणम, इसको लेकर के किया है। भाई एस रमेश जी ने एक पुस्तक लिखा, उसे भैमी व्याख्याकार ने जो लिखा लघु सिद्धांत कौमुदी का, उसे सिद्धांत कौमुदी में बाल मनोरमा इत्यादि टीकाओं को देख दाख करके यहाँ पर आपके सन्मुख और अपने गुरु कृपा से जो कुछ भी आपके सन्मुख प्रस्तुत किया, सो ये सब हुआ है ईश्वरीय कृपा से। अब मैं अपने व्याख्यान को, अपनी इस वाक सरस्वती को यहीं विराम देता हूँ। और विषय तो बहुत अधिक हो गया है, समय अधिक हो गया है, विषय तो क्योंकि अभी बचा बहुत है, बचा का अधिक मौत का मतलब अभी प्रश्न बहुत हो सकते हैं इस प्रकार के व्याख्यान को सुनने के बाद, तो मैं यथासंभव उनका आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा, जैसे यदि अभी समय ना हो तो हम सबको लिख देंगे। और हमारे एक मन में था जो डॉक्टर नीरज कुमार शर्मा जी के माध्यम से पूरा हुआ कि संख्या विषय को हमें करना था, तो इसके 2 व्याख्यान हमने रिकॉर्ड कर दिए, और 2.0 करवाने के लिए आपका भी बहुत बहुत जो है धन्यवाद। और आप सभी विद्वत जनों के चरणों में, जो कि यहाँ पर सभी उपस्थित हैं, मैं नाम लूंगा तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन जो भी मुझे सुन रहे हैं यहाँ जूम के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हर हर महादेव। शर्मा जी, अत्यंत साधुवाद आपको। आपने इतने सार्थक तरीका से अपना व्याख्यान संपन्न किया कि आप में जगह जगह साधुता दर्शित हो रही थी। तो आपकी साधुता के ऊपर एक बोलते हुए आपको हम प्रणाम करेंगे। प्रिय प्रायावृत्ति विनय मधुरो वाच नियम प्रकृत्या कल्याणी गतिरनव गीता परिचय पुरो वा पश्चाद वा तदिदम विपर्यासित रसम रहस्यम साधुना मनुपधि विशुद्धम विजयते। वास्तव में आपकी जय हो।
आप संस्कृत जगत के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और कितने मनोयोग से आपने यह कार्य किया। दक्षिण भाग से संख्या को गिना जाए, वाम भाग से कैसे गिना जाए, आधुनिक युग में कैसे संख्या का प्रयोग किया जाए, दूरभाष के नंबर कैसे बताए जाए, सरल पक्ष और समासीय पक्षों को रखा जो हमारे विद्यार्थियों के लिए बड़े बोधजन्य हैं। आपको बारंबार प्रणाम, और आगे भी इस कार्यक्रम में आप जुड़ेंगे ऐसी साथ हम आपको पुनः प्रणाम करते हैं। यह कार्यक्रम अपनी चारुता को तभी वहन करेगा जब इस कार्यक्रम के संरक्षक महोदय के 2 शब्द हो जाएं। तो हम समय तो जरूर हो गया है, लेकिन हम संस्था के प्राचार्य महोदय से निवेदन करते हैं कि 2 शब्द वो अवश्य आज कहें। डॉक्टर शर्मा जी। प्रणाम गुरु जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गंगातरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज के इस व्याख्यान में उपस्थित सभी विद्वज्जन, विशेषकर पूर्ण प्रत्यांत संख्याओं के विषय में आज जो एक अभूतपूर्व जानकारी हम लोगों के सामने हमारे मित्रवर डॉक्टर श्री ओम शर्मा जी ने रखी, और ऐसी ऐसी बातें रखी कि जो चीज प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध के अलावा भी बहुत सारी चीज उपलब्ध हैं, तो उपलब्धों की तरफ भी हमारी दृष्टि हो, ऐसा भी उन्होंने प्रयास किया। अंकानाम वामतो गति सर्वत्र प्रसिद्ध है, जैसा कि उन्होंने अपने व्याख्यान में बताया, लेकिन अंकानाम दक्षिणतो गति, ये जो नावीन्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है, ये इस प्रकार के व्याख्यानों से ही संभव है। और चूंकि समाज के साथ में यदि एक रूपता करनी है, तो जब समाज में 1019 बोला जा रहा है, तो संस्कृत भाषा में यदि 19 अधिक 1000 ऐसा बोला जाएगा तो क्लेश कर तो है ही है। इसलिए वो जो संस्कृत भाषा के विषय में लोगों ने प्रचार कर दिया कि बहुत कठिन है, क्लिष्ट है, ये इस वजह से ही किया क्योंकि एकांग पक्ष को लेकर के उन्होंने चर्चा कर दी। क्योंकि संस्कृत में कमी नहीं है, संस्कृत ने तो अनेक रूप दिए, अनेक प्रयास दिए, अनेक आयाम दिए। यद्यपि अन्य भाषाओं में क्या होता है कि कर्ता कर्म को क्रम से लगाने का सब नियम है, लेकिन अपने यहाँ कोई नियम नहीं है। आप कर्ता को कहीं रखिए, क्रिया को कहीं रखिए, कर्म को कहीं रखिए, अर्थ वही निकलेगा। तो अंकों के विषय में ऐसा क्या रह गया कि संख्या जो है हिंदी भाषा में हो या लोक भाषा में हो, 1019, 2023 ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में एक ऐसी प्रसिद्धि चल पड़ी कि 23 उत्तर 2000 ही हम बोलेंगे। तो हम 2000 अधिक या 2023 ऐसा ही क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये सारी बातें भी संस्कृत में हैं, बस उनको हमको इस प्रकार की व्याख्यानों से निकाल के समझ के और उनका प्रयोग प्रारंभ करना है। क्योंकि जब प्रयोग नहीं होता है तो लोग सोचते हैं कि ये अटपटा बोल रहा है, इसका मतलब गलत बोल रहा है। लेकिन जब सब लोग प्राय प्रयोग करने लगेंगे तो सबके समझ में आएगा। क्योंकि जब कोई पूछेगा तो ये कैसे हुआ, तो उसको आप उदाहरण दे सकते हैं, प्रमाण दे सकते हैं कि ऐसे है, तो वो दूसरे को बताएगा, वो तीसरे को बताएगा। तो इस क्रम से ये सारे जो सिद्धांत हैं जो कि हमारे कहीं छुपे हुए रह गए थे, वे पुनः जागरण की ओर आ जाएंगे। ऐसा जो विशिष्ट प्रयास हमारे शर्मा जी ने किया, मित्रवर ने किया, हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और उन्होंने एक जो बात हम लोगों से कही कि उनका जो चार्ट है उन्होंने जो तैयार किया है, उनके चार्ट को हम हमको विश्वास दिलाते हैं कि उनके पूर्ण करने के बाद, अभी उसमें कुछ जो 10% कार्य बाकी है, उसको जैसे ही वो पूर्ण करके हमारे यहाँ हमको प्रेषित करेंगे, हम उसको विधिवत निकाल के अपने महाविद्यालयों में सभी कक्षों में उसको लगाएंगे। अपने कक्ष में भी हम इसको जो स्थापित करेंगे, जिससे कभी भी आपकी दृष्टि उस पर पड़ेगी तो एक बोध भी आपको होता रहेगा कि ये संख्याओं के विषय में यहाँ आत्म करना है, यहाँ त्रयस्थ करना है, यहाँ द्विद्वा इत्यादि का भेद करना है। ये सारी चर्चाएं हमको देखते देखते पता लगती रहेंगी। तो हमारा ये विश्वास आप माने कि आपके 100% उस चार्ट को पूर्ण करने के बाद जब हमको प्रेषित किया जाएगा तो हम उसको सद्य अपने महाविद्यालय में और महाविद्यालयों के आसपास जो भी महाविद्यालय उनको भी प्रेषित करेंगे।
और इस फेसबुक के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार भी हम करेंगे। आपने इतनी मेहनत से उस चार्ट को तैयार किया है, उसके लिए हम आपको बार बार धन्यवाद देते हुए, और इस व्याख्यान वाला में आपने अपना जो अमूल्य समय, केवल एक व्याख्यान देने के लिए 1 घंटा काफी नहीं है। हम लोग तो ये समझ लेते हैं कि 1 घंटा ही तो बोलना है, या वक्ता ने 1 घंटा ही तो बोला। यदि यह सोच के हम लोग ये यदि उस वक्ता की उस श्रम को देखें तो ये हमारी न्यूनता है। 1 घंटा बोलने के लिए हमको कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, ये तो वही जान सकता है जो कभी 1 घंटा बोले। जिनको केवल 1 घंटा सुनना है तो उनको ये श्रम नहीं पता लगेगा कि उस वक्ता ने 1 घंटा बोलने के लिए कितना श्रम किया है, कितनी बातों को रखा है, क्या क्या उसको बोलना है, क्या छूट रहा है, ये सब प्लान करना, ये सब बोलना, ये सिद्धांत कहाँ से लाने हैं, ये सिद्धांत विरुद्ध नहीं होने चाहिए, कोई सुनेगा तो ये हमारे विरुद्ध कहेगा, तो ये इतना प्रेशर उसके ऊपर होता है। और हम लोगों को ये सब पकाया पकाया मिल रहा है। हम विद्वानों ने इतना गंभीर चिंतन किया और हम लोगों ने 1 घंटे में सुन लिया, तो उनकी जो मेहनत उन्होंने की उसका लाभ हम लोगों को मिला। तो व्याख्यान का तात्पर्य यही है कि एक विद्वान अपने पूर्ण परिश्रम के साथ उस विषय को तैयार करता है और उसको जितने लोग सुनते हैं उस विषय से वो पूर्ण हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, उसको जान जाते हैं। तो एक दूसरे का जो आदान प्रदान है, विद्या ऐसे ही आती है, विद्या पुष्कलेन धनेन और विद्या अथवा विद्या विद्या। तो गुरु शुश्रूषया विद्या वाला प्रकल्प इदानीम समाप्त प्राय है, क्योंकि गुरुकुल व्यवस्था समाप्त हो गई तो गुरु शुश्रूषया विद्या भी लगभग समाप्त ही हो रही है। जहां बचा है वो भी राम भरोसे चल रहा है, तो उनको भी हमको संरक्षित करना है। और पुष्कलेन धनेन, तो पुष्कल धन तो किसी के पास है ही नहीं। संस्कृत विद्या का अध्ययन कर रहे हैं तो उनमें 99.9% ऐसे हैं जिनके पास पुष्कल धन की व्यवस्था नहीं है। और तीसरा बचा जो अथवा विद्या विद्या, तो विज्ञान के माध्यम से हम लोगों को ये लाभ प्राप्त है कि एक विद्वान उत्तराखंड में बैठ करके और हमें देवेंद्र नगर में अपना व्याख्यान सुना रहा है। तो एक जो तीसरा प्रकल्प हमारे सामने ये फ्री में जो एक तरीके से मिल रहा है, क्योंकि हमको नेट 2 GB प्रतिदिन मिल रहा है, वो उसको हम यूज करें ना करें वो तो व्यर्थ जाना ही जाना। तो हम छात्रों के लिए विशेषकर ये कह रहे हैं कि अपने उस नेट का, अपने उस पैक का इस प्रकार के कार्यों में विनियोग करें, उससे सुने, नई जानकारी संग्रहित करें, अपने ज्ञान का अभिवर्धन करें, क्योंकि सब चीज पढ़ने से आपको नहीं आएगी। आप कितनी किताबें पढ़ोगे, कितने आप लेख पढ़ोगे, सब कुछ आपको संभव नहीं है। किंतु ये तीसरा प्रकल्प है, व्याख्यान प्रकल्प है, इस प्रकल्प से जब एक विद्वान श्रम करेगा, हम सुनेंगे, और ऐसे यदि हम 108 व्याख्यान सुनेंगे तो ये निश्चित हो गया कि 108 नए विषय हम लोगों ने सुन लिए। तो ये बहुत बड़ा कार्य है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है कि इस जिम्मेदारी को, इस संस्कृत को हमको वहन करना है, इस हमको परिपाटी को आगे ले जाना है। इसलिए इसके भार को हम अपने ऊपर रखें और समझें अपनी जिम्मेदारी, और अपनी जिम्मेदारी के साथ इस ज्ञान को हम संग्रहित करें, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे छात्र, हमारे सभी कर्मचारीगण इसमें सतत सहयोग कर रहे हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। आगे संख्या और भी दिनोत्तर दिन बढ़ती जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और नए नए विषयों पर हमारे विद्वानों से संवाद होते रहेंगे, हम अपने विद्या का अर्जन, ज्ञान का अर्जन करते रहेंगे, ऐसा विश्वास के साथ में मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पे पधारे हमारे मित्र वर्ग को हम हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एवं महाविद्यालय के समस्त कर्मचारी, समस्त छात्र और अन्य विद्वज्जन जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, ये न केन प्रकार इसको सुन रहे हैं, उन सभी के प्रति हम एक तंत्र से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। अंत में कार्यक्रम की समाप्ति के पूर्व हम कल्याण मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। सभी उच्चारण करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।